नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ख़ास तौर से यूपी में जिस तरह बीजेपी का परफॉर्मेंस हुआ या कहें रहा, उसके बाद पार्टी में सियासी खींचतान मची है, उठापटक मची है, खटपट मची है। और बीच में तो चर्चा ये भी थी कि सीएम योगी की कुर्सी भी जा सकती है। संगठन में और सरकार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि ये बदलाव किस स्तर का होगा इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन होगा ज़रूर। अब ये बदलाव चाहे उपचुनाव के बाद हो या उससे पहले हो, लेकिन होना ज़रूर है। क्योंकि यूपी में बीजेपी को जिस तरह सीटों में नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी उम्मीद उन्होंने शायद की भी नहीं थी, 70+ का नारा लेकर चल रहे थे, उसके बाद से बीजेपी सदमे में आ गई है। और अब वो वजह ढूंढी जा रही है कि आखिर किस वजह से यूपी में बीजेपी का ग्राफ इतना नीचे पहुंच गया और इंडिया अलायंस इतने ऊपर पहुंच गई, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर इस फजीहत या कहें इस हार की वजह क्या है, वो ढूंढी जा रही है। हालांकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया कार्य समिति की बैठक में, उससे खलबली मची हुई है। और फिर बैठक के बाद सीधे दिल्ली दौड़ लगा दी, जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले। उसके बाद से चर्चा ये शुरू हो गई कि बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है, ख़ास तौर से यूपी में। अब ये क्या बड़ा होने वाला है, ये तो साफ तौर से खुल के सामने नहीं आ पाया, लेकिन होगा कुछ और। क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, अगर इन 10 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा या इन 10 सीटों में बीजेपी कम से कम 6-7 सीटें जीतने में सफल नहीं रही या 1-2 सीट पर ही सिमट गई, तो फिर ये आखिरी मौका होगा योगी आदित्यनाथ के लिए और जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी के लिए। क्योंकि अभी तो हार की जिम्मेदारी लेने के बावजूद भूपेंद्र चौधरी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है आला कमान की ओर से। उन्हीं को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा गया है और उन्हीं की अध्यक्षता में यूपी का उपचुनाव बीजेपी लड़ेगी। लेकिन ये उपचुनाव अब आखिरी परीक्षा है और अगर इस उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला तो फिर तो कईयों पर गाज गिरनी तय है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसीलिए बीजेपी ने इन 10 सीटों पर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। कैबिनेट लेवल के मंत्री को सीट जिताने का जिम्मा दिया गया है, प्रभारी बनाए गए। वहीं अब खबरें ये भी हैं कि संगठन और सरकार में बड़ा बदलाव करने जा रही है बीजेपी। सूत्रों की माने तो जो टीम योगी के कुछ चेहरे हैं, मौजूदा चेहरे, बड़े चेहरे, उनकी विदाई हो सकती है। कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुश नहीं हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन में निचले स्तर पर भी बदलाव की चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है। हालांकि अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ही पार्टी ने काम करने को कहा है और जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद राजनीतिक हलचलें बढ़ी हैं और जो माहौल ख़राब होता दिख रहा है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के नेताओं को समझा तो दिया है कि कहीं विवाद की स्थिति पैदा ना हो, लेकिन उनको टास्क भी दे दिया उपचुनाव का। और उपचुनाव में अगर बेहतर परिणाम नहीं लाई बीजेपी या कहें भूपेंद्र चौधरी और योगी की सरकार, तो फिर आला कमान कुछ एक्शन ले सकता है और वो एक्शन बड़ा एक्शन होगा। हालांकि इस बीच योगी के मंत्रिमंडल में बदलाव जरूर तय हो गया है और उसमें फेरबदल होना तय माना जा रहा है और मुख्यमंत्री की नाराज़गी के साथ ही प्रदेश संगठन के कई मंत्रियों की भूमिका को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और कई मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी चुनाव हार गई। ये सबसे बड़ी बात रही। जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो चुनाव नहीं जिता पाए अपने क्षेत्र में। चुनाव में भी कुछ मंत्रियों की भूमिका सही नहीं रही, इसकी भी जांच हो रही है। उनकी छुट्टी हो सकती है इसके बाद। वहीं प्रदेश संगठन में बदलाव होना तो तय है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष फिर सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। उनकी जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी जा सकती है, संगठन से उनको सरकार में लाया जा सकता है और जो सरकार में है वो कई चेहरे संगठन में आ सकते हैं। अब ये बदलाव किस स्तर का होगा, उच्च स्तर का होगा, निचले स्तर का होगा, मध्यम स्तर का होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यूपी में मंथन का दौर जारी है और यही वजह है कि लखनऊ से दिल्ली तक नेता दौड़ लगा रहे हैं और ये उपचुनाव अब एक लिटमस टेस्ट की तरह है बीजेपी के लिए, जहां एक तरफ इंडिया अलायंस
अपने परफॉर्मेंस से अभी तक खुश है और कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, आत्मविश्वास से भरी हुई है। पीडीए का फॉर्मूला काम कर गया, तो ये पीडीए का फॉर्मूला उपचुनाव में काम करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हवा जो बह रही है और जिस तरह अभी देश की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें भी बीजेपी का परफॉर्मेंस बड़ा ख़राब रहा। 13 में महज 2 सीटें जीत पाई, 10 सीटों पर इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सुपड़ा साफ कर दिया, चारों की चारों सीटें निकाल ली। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल रही बीजेपी, 3 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस ले गई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट भी हार गई। तो 13 सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए सिरदर्द हैं और अब जो 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। इसीलिए पहली बार ऐसा है कि उपचुनाव की तैयारी बीजेपी इतने बड़े स्तर पर कर रही है। इससे पहले भी उपचुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ी है, लेकिन उनको लेकर इतनी संजीदा और इतनी सतर्क नहीं दिखी जितनी इस बार दिख रही है लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव के। क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव होते आए हैं उनसे पहले बीजेपी का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, वो भी कॉन्फिडेंस में भरी रही, तो उपचुनाव भी जीतती रही। लेकिन इस बार जो बेचैनी देखी जा रही है बीजेपी के अंदर, इससे पहले नहीं देखी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में बीजेपी वापसी कर पाएगी या एक बार फिर से बीजेपी को निराशाजनक परिणाम मिलेंगे? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।